काऊण नमोकारम अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयर्य उवज्जायाणं लोयम्य सब्बसाहूनम। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चारचकपति श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 से अजित सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 से सन्मति सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की। संसार में अनादिकाल से वह जीव अपने आप को संसारी मान ही नहीं रहा है, क्योंकि आज मानव ऐसे हैं वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। परंतु आप विचार करिए, आत्मा ही अरे परमात्मा होती तो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को इस संसार में क्यों रहना पड़ता। तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के बाद भी 3 भव लेने पड़ते हैं, 4 भव लेने पड़ते हैं, और जब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होता है, ऐसे जीव जब तीर्थंकर बनने वाले हैं फिर भी इस संसार के अंदर भ्रमण करते रहते हैं। आज हमारे जैन शासन में वर्तमान के 24 हमारी पूरी हो चुकी, लेकिन भविष्य की जो 24 है वो आगे आने वाली है। आज वो भी संसार में ही घूम रही है, और कब तक, जब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद न करे तब तक घूमती रहेगी, और करने के बाद भी 3 भव के बाद मोक्ष होता है। सोचिए आप, अगर आत्मा परमात्मा है शक्ति रूप से, व्यक्त रूप से नहीं, शक्ति प्रत्येक मानव में भरी पड़ी है परमात्मा बनने की, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, कोई भी हो, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन व्यक्त नहीं। व्यक्त तो जब ही होगी जब हम इस कर्मों को नाश करके प्रत्येक मानव के अंदर अपने स्वरूप का विचार करने पर, जब तक हम एक दूसरे को समर्पण नहीं होते हैं तब तक यह जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमण करता रहता है। एक दूसरे को समर्पण भाव रखो, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रखो, हर्ष भाव रखो, तभी जाकर के हम इस कर्मों से जीतने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। आज मानव जिसके पास धन नहीं है उसके लिए लोग हंसते रहते हैं कि कैसा मानव है जो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। जिसके पास मान लो थोड़ा कमाने के बाद धन हो गया तो लोग उसके ऊपर हंसते रहते हैं, लो कल तो खाने का नहीं था आज कमाने लग गया। और मान लो अगर वो कायवान हो जाए, कमा करके धनवान बन जाए, तो लोग उसके ऊपर जलने लग जाते हैं कि देखिए आज तो ये महलों बना लिया, गाड़ियाँ आ गई। सोचिए आप, संसार का मानव न गरीबी को न अमीरी को, दोनों को जीने नहीं देते। संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी का यही काम है, एक दूसरे को देख करके जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या के भाव बने रहेंगे तब तक हम एक दूसरे को समर्पण भाव नहीं कर सकते हैं। सोचिए, एक तिर्यंच जीव था, जटायु पक्षी, जबकि राम से उसका कोई नाता नहीं था, फिर भी वो राम के प्रति कितना समर्पण हुआ। एक बार देखने मात्र से कितना समर्पण भाव। जब सीता को लेकर रावण जाने लगा और जटायु ने देखा, वो सोचता है कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, रावण महाबलशाली है, मैं उसको हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी राम के प्रति इतना समर्पण भाव, इतना वात्सल्य भाव, इतना प्रेम भाव। सोचिए,
उस महाबलशाली रावण के सामने भी पहुंच गया। ऐसा जब तक हमारे अंदर समर्पण भाव नहीं आएंगे, तो जब रावण के हाथ की चपाट लगी और जब नीचे आकर गिरा तो भी राम को ही पुकारा उसने। सोचिए, राम ने जब उसको समाधि पूर्वक मरण कराया, नमोकार मंत्र सुनाया और समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में भी चला गया। समाधि पूर्वक मरण करके जब स्वर्ग पहुंचा, सोचिए, जब राम को लक्ष्मण का वियोग हुआ, लक्ष्मण का मरण हुआ, तो 6 महीने तक लक्ष्मण को लेकर राम घूमते रहे। कितना वात्सल्य होगा उनका, कितना लक्ष्मण का राम के प्रति समर्पण भाव था। फिर भी वह जटायु पक्षी स्वर्ग से भी राम के वात्सल्य को, प्रेम को जागृत करता हुआ नीचे आया और राम को संबोधन किया। सोचिए आप, अगर ऐसे परिणाम हमारे भी हो जाएं तो संसार छूटना कोई दूर नहीं है। संसार बहुत लंबा है, लेकिन आप सोचिए कितना हमने पुण्य किया होगा, तो उस नरक से लेकर, निगोज से लेकर 7 राजू तक हम यहाँ मध्य लोक में आ पहुँचे। एक हमारे जीवन में ईर्ष्या के भाव खत्म हो, मान कसाय दूर हो, समर्पण भाव की हमारी जागृति हो, तो 7 राजू जाने में कोई देर नहीं लगती है। सोचिए, आप चाय पीते हैं, कितनी इच्छा होती है चाय की, नाम में उसका चाय है, चाय मानी इच्छा है। उसको पीने से क्या होता है? आपको प्रमाद दूर होता है, आलस दूर होता है, शरीर में शक्ति आती है। कभी आपने सोचा कि चाय भी एक समर्पण भाव से बनती है? बिना समर्पण भाव के चाय भी बन सकती नहीं है, क्योंकि सबका रंग अलग है। चाय काली होती है, दूध सफ़ेद होता है, चीनी सफ़ेद होती है, पानी सफ़ेद होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। किसी का भी एक दूसरे से रंग मिलता नहीं है। परंतु जब उस चाय को हम उबाल लेते हैं, तपा लेते हैं, तो क्या होता है? सबका एक भाव होकर के एक दूसरा ही रंग प्रकट हो जाता है, जबकि न दूध का है वो और न चाय का है। तीसरा रंग प्रकट होता है। सारे अपने परिणामों को छोड़कर जब एक बन जाते हैं तो वो उसका नाम फिर चाय हो जाता है। लेकिन कब हुआ? उबलने के बाद। इसी प्रकार इस संसार में इस शरीर को हम तपाते रहे। जब हमारा यह शरीर तप करके क्या होगा? उबल करके समर्पण भाव को प्रकट हो जाएगा। जब तक हम भगवान के प्रति हमारे समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक कर्मों का विच्छेद हो सकता नहीं है। चाहे वो तीर्थंकर 24 में से किसी के प्रति भी हमारी भावनाएं बने। 24 तीर्थंकर एक ही होते हैं, कोई अलग नहीं कि शांतिनाथ भगवान हमें शांति देंगे, पार्श्वनाथ भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। 24 भगवान में शक्ति एक ही है। आप किसी की भी आराधना करें, भक्ति करें, उपासना करें और उनके प्रति समर्पण भाव रखें, तो जरूर आप कर्मों को नाश करके अंत सुख को प्राप्त करेंगे। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार अपने जीवन को एक दूसरे के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाएं। बोलिए चंदा प्रभु भगवान की।